लेकिन ये शानदार तेजी कब तक रहेगी? क्या इस तेजी में जो लगातार 5 दिन से तेजी है उसमें ब्रेक लग सकता है? ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास एक्सपर्ट से। स्वागत करते हैं आज के खास पैनलिस्ट का, उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। जी नमस्कार कंचन जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर हैविंग थैंक यू मी फॉर हियर। जॉइनिंग सर। जी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकेश सेठिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। वेरी गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग सर। अनिल सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सर, कैसा लग रहा है मार्केट का मूड? नया ऑल टाइम हाई हम देख रहे हैं, चार्ट जैसे कि देखिए एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन ये तेजी जो हमें दिखाई दे रही है ये कब तक सस्टेन रह सकती है? क्या अब करेक्शन आना बाकी है? और वो जो करेक्शन अगर आता है तो वो किस लेवल तक निफ्टी को लेके जा सकता है? देखिए, मैं यहाँ पे लेवल्स की बात नहीं करूँगा बिकॉज मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट तो नहीं हूँ। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था और लोकेश जी ने भी कई बार इस बात को दोहराया है यहाँ पे हमारे शो पे। ये टाइम जो है थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का टाइम है। हम कंक्लूसिवली ये बात नहीं कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरीके से चेंज होगा आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में। तो मैं अभी अपनी पोजीशंस को थोड़ा लाइट करके ही चल रहा हूँ। मैं करीब 20% कैश पे अभी हूँ और कुछ टाइम तक के लिए मैं इसको 20% पे ही रखना चाहूँगा। मेरी थिंकिंग इसके पीछे ये है कि इफ़ द मार्केट गिव्स अ डिप देन वी शुड हैव सम कैश। तो आपको बाय आउट करने के लिए आपके पास थोड़ा गन पाउडर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हो सकता है मार्केट आपको वो चांस ही ना दे बिकॉज अगेन जैसे बोला जाता है कि मार्केट्स आर डिजाइंड टू फूल मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम सोच रहे हैं कि मार्केट में शायद वीकनेस आ सकती है, ये आ सकती है, और ये भी पॉसिबल है। जैसा अभी तक देखते हुए हमें लग रहा है कि मार्केट हमें सरप्राइज करके जो है बाजार एकदम ऊपर 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 जाता रहे। अभी ऑल टाइम हाई को हमने हिट किया है, नया ऑल टाइम हाई बनाया है। ये बहुत कॉमन चीज नहीं है। इलेक्शन से एकदम पहले आप यूजुअली देखेंगे मार्केट थोड़ा सा नर्वस रहता है। सो हमें नहीं पता मार्केट कैसा जाएगा। तो मेरा जो व्यू है मार्केट पे वो नॉन डायरेक्शनल है। मेरे ख्याल से हमें तैयार रहना चाहिए। व्हाट वी कैन डू, हमारे जो वश में है चीज़ें वो यही है कि हम तैयारी के साथ रहें, और मार्केट अगर नीचे जाता है तो हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए जिसको हम डिप्लॉय कर सकें। और अगर ऊपर जाता है तो अगर 5% आप ऐसा छोड़ देते हैं इधर, 5-10% थोड़ा बहुत, मेरा ये मानना है कि आप एकदम पीक पे नहीं सेल कर सकते हैं और आप एकदम पीक पे बाय, एकदम बॉटम पे बाय नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने वाले सिर्फ दो ही लोग होते हैं, या तो ट्विटर पे एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर भगवान होते हैं जिनके पास ये काबिलियत होती है। तो और मेरे पास तो वो काबिलियत नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी मेरे ख्याल से हमें कैश पे रहना चाहिए। मार्केट आपको एक फोमो वाली स्टेज, फोमो वाली सिचुएशन में डाल सकता है। तो जो भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, 15% रखिए, 10% रखिए, जो भी रखिए, लेकिन उस पर आप बने रहिए। ऐसा नहीं कि मतलब मार्केट ने 500 पॉइंट्स की तेजी दे दी निफ्टी में तो आप सब कुछ छोड़ के अपनी सारी थॉट प्रोसेस, सारी आइडियोलॉजी को आपने एकदम बाहर फेंक दिया और बोले कि मैं तो अब जाऊंगा मार्केट के अंदर, घुस जाता हूँ मैं। तो वो जो स्ट्रेटेजी हॉपिंग होती है मेरे ख्याल से वो काफी गलत है। जी जी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया सर ने और बताया कि मार्केट का जो मोमेंटम है, वो इस टाइम पे किस तरीके का देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम इलेक्शन की तरफ भी अप्रोच कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ा सेंटिमेंट है जो हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफ़ी सारे और भी एक्सपर्ट, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं। उसके बाद इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल भट्ट जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैडम और ऑल पैनलिस्ट को नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण कुमार जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, लोकेश सर आपके पास आना चाहूंगी। सर, कैसा लग रहा है मार्केट का मूड? जैसे कि अनिल सर ने बोला, इस टाइम पे हम नॉन डायरेक्शनल एक जगह पे हम सेंटिमेंट बना के चल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ बातें हो रही हैं कि बाजार में करेक्शन आएगी, दूसरी तरफ बाजार का जो इस टाइम पे मोमेंटम है वो कुछ और ही हमें प्रेजेंट कर रहा है।
आपको क्या लगता है कि क्या सच में कोई गिरावट आएगी, जहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि गिरावट आए तो हम पैसा लगाएँ? क्या करना चाहिए? किस तरीके का सेंटिमेंट है? कंचन, मैं मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करता, मार्केट के पीछे चलने वाला इंसान हूं मैं। मार्केट हम सबका, मेरा को मानना है मार्केट सब कुछ जानता है, मैं इतना नहीं जानता, राइट। तो अभी जो मुझे फीलिंग आ रही है, मार्केट प्री इलेक्शन रैली के तरफ बढ़ रहा है। यस, अप्रैल के सेकेंड हाफ के बाद मैं 15-20% कैश में शायद आ जाऊंगा। मैं अभी फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ, बट और अब मुझे लग रहा है ये प्री इलेक्शन रैली जो है 23,500 तक मार्केट को लेके जा सकता है। तो मेरे हुँ, हिसाब से तो अभी 1 महीना, 1 से 1.5 महीना, मतलब आज 20 तारीख हुआ है, 20-21 तारीख है फरवरी का। अप्रैल फर्स्ट वीक, अप्रैल सेकेंड वीक तक आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। उसमें भी बैंक निफ्टी मैं ज़्यादा बुलिश हूँ, आपको पता है। मैंने बैंक निफ्टी में बहुत सारे रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है, और वो लास्ट 4 वीक के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया हुए हैं। तो जी। बाद में बात करेंगे, बट मुझे लगता है मार्केट 23,000 की तरफ बढ़ रहा है, और जो डाउन साइड है वो 21,900, 21,800 ये सपोर्ट का काम करेगा। जब भी इस लेवल पे किसी वजह से आपको 22,000, 22,050 के करीब मिल जाता है, अगर मिलता है, चांसेस बहुत कम है, अब अगर मिलता है तो अ, उसको ग्रैब करना चाहिए। चांसेस इसलिए कम मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि करेक्शन नहीं आएगा या इसके नहीं टूटेगा, चांसेस कम है शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब अभी जो मैं 15-20 दिन, 1 महीने की बात कर रहा हूँ, इस टाइम पे ये चांसेस कम है जो यहाँ पर हम गिरावट करके आ जाए, हुँ, ये थोड़ा सा चांसेस कम है। अब मुझे लग रहा है हम 23,500 की तरफ बढ़ रहे हैं, और बैंक निफ्टी में 50,000 के करीब तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मैं थोड़ा सा ज्यादा जी। बुलिश हूँ अभी राइट नाउ। प्री इलेक्शन रैली के हिसाब से मेरे डेटा ये दिखा रहा है, ये 1,000 से 1,500 पॉइंट, मतलब 5 से लेके 8-10% का, 5 से लेके 8-7-8% का रैली निफ्टी में हो सकता है, और बैंक निफ्टी में 10-12% का रैली हो सकता है आने वाले 1-1.5 महीने तक। जी, ठीक है। तो बुलिश साइड में है, लोकेश सर भी बता दिया है कि अच्छे जो लेवल सर ने इस ये टाइम पे हमें इंडिकेट थोड़ा बोल्ड कॉल करे। है, बट लग रहा है। जी, ठीक है। तो बाज़ार के लेवल्स ले लिए, साथ ही साथ सेंटिमेंट इस टाइम पे हमें कैसा देखने को मिल सकता है, उसका एक मोटा-मोटी ओवरव्यू हमने ले लिया है। ठीक है, निखिल सर आपके पास आना चाहूँगी। कैसा लग रहा है बाज़ार का मूड? किस तरीके का बैंक निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी हमें आगे चल के मोमेंटम दिखा सकते हैं? और साथ ही साथ मैं ये भी आपसे भी पूछना चाहूँगी कि क्या आपको भी लगता है कि बाज़ार में करेक्शन आएगी या फिर नहीं? करेक्शन का तो माहौल मैडम चला गया, छोड़ो वो सब। करेक्शन वरेक्शन की बातें तो ठीक है। वैसे देखिए, फंडामेंटल और जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इस स्तर में बता सकता हूँ कि भारतीय शेयर बाजारों में फॉरेन निवेशक है वो उसने चालू साल में, मतलब ये साल में करीब करीब 29,520 करोड़ की बिक्री की है। अब हुँ, देखिए, सामने उसको दो ही ऑप्शन है, एक है अपना चाइना मार्केट और दूसरा है भारत का मार्केट। तो यहां से हुँ, पहले भी बता चुका हूं कि वैश्विक मोर्चे पर चाइना ने अभी भी अनिश्चितता है। उन लोगों ने विदेशी फंडों का जो फोकस था और वहां पर जो इन्वेस्टमेंट था, और स्थानीय, मतलब चीनी सरकार ने स्थानीय और विदेशी निवेशकों को सख्त नियंत्रण लागू कर दिए है। तो विदेशी हुँ, फंडों का जो फोकस है वो भारत की तरफ ही रहेगा। देखिए, मार्केट में करेक्शन आना जरूरी है, क्योंकि वहां पर निवेशक अपना एक निवेश की एक रणनीति बना सकता है। लेकिन निवेशक ऐसा सोचता है कि ऐसा करेक्शन आ जाए कि जिसमें मुझे, मतलब मेरे भाव से वो माल मिलना चाहिए या मेरे भाव से वो स्टॉक मिलना चाहिए, तो वो चीज नहीं हो सकती है। लोकेश जी के साथ मैं सहमत हूँ। मार्केट के पीछे दौड़ो, मार्केट को अपने पीछे दौड़ने के लिए मत मजबूर करो। जैसे 200-300 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन आएगा, पूरा मार्केट ऐसा माहौल बन जाएगा, 16,000 निफ्टी हो जाएगी, 18,000 हो जाएगी। ये सब जो फंडास है वो ऐसे फंडास है जिसको, मतलब हम लोग वास्तविकता में नहीं बदल सकते। आने वाले दिनों में, लोकेश जी के साथ ही बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है। साथ में आज अभी जो स्थिर सरकार है वो भारत में महंगाई दर जो है वो कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाने जाने की एक उम्मीद भी बन रही है। साथ में कॉर्पोरेट इंडिया के जो प्रदर्शन है, मतलब उसके जो रिजल्ट है, उसमें 25% की वृद्धि हो गई है। मतलब एक विश्वसनीयता खड़ी हो गई है कि भाई भारतीय कंपनियों जो है उसका प्रॉफिट जो है वो भी, मतलब बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसमें हुँ, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों के शेयरों में रे रेटिंग शुरू हो गई है। आप समझ लीजिए मैडम, ये जो वर्ड है मेरा, री रेटिंग, सॉरी, री रेटिंग मतलब क्या होता है कि आज मैं सोच रहा था कि रिलायंस अभी 2200-2500 की रेंज में चल रहा है,
नहीं, अभी रिलायंस का रेटिंग हो गया है सीधा बढ़ के 3000 और 3500 का। साथ में मान लीजिए लार्सन जो था वो 3600 था, तो अभी 3300 में मिल रहा है, तो आज भी उसको कम मतलब बोल रहे हैं मार्केट में कि कम भाव में मिल रहा है। तो ये सब चीजें देखने के बाद भारतीय कंपनियों में जो फंडामेंटल्स कंपनी है, जैसे पीएसयू कंपनी, उसमें मतलब बहुत सारी मतलब तेजी देखने को मिली। साथ में अभी बैंकिंग सेक्टर में मतलब प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक है, सब मतलब बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग में भी बहुत तेजी मतलब देखने को मिल रही है। मतलब वहां पर एक बाइंग जोन बन रहा है। साथ में पीएसयू शेयरों में स्थानिक जो म्यूचुअल फंड्स है उसकी हिस्सेदारी 4 लाख करोड़ के पार कर गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। आज पीएसयू सेक्टर की कंपनी में 4 लाख करोड़ मतलब कोई छोटी अमाउंट नहीं है। मतलब आज मार्केट में 4 लाख करोड़ लगाया है, तो उन लोगों ने भी कुछ सोच समझकर और सोच समझने के बाद उन लोगों का भी कोई क्राइटेरिया होगा कि इसका रेटिंग ये कंपनी का ये है। तो आने वाले दिनों में पीएसयू कंपनियों में भी मतलब बहुत सारा उछाल देखने को मिल सकता है। साथ में जो फंडामेंटल्स है, जो निवेशक चाहता है कि हम लोगों को अपने भाव से माल मिले, तो उन लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है कि 2023 में आईपीओ की संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पे पहले नंबर पर है, और आने वाले 2 सालों में, अगले 2 सालों में भी भारत आईपीओ में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने की संभावना मिल रही है। तो जो निवेशक आज आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी उन लोगों के लिए भी मार्केट बहुत बड़ा मतलब मिल रहा है। उसको नए नए मतलब आईपीओ आ रहे हैं, उसका लिस्टिंग होगा, तो मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगा। और जो मोदी जी का और हमारी सरकार का जो एक व्यू है कि $5 ट्रिलियन की हम लोग एक सपाटी को क्रॉस करें, तो आने वाले दिनों में उसके लिए भारतीय शेयर बाजार में तो तेजी डेफिनेटली होनी ही चाहिए और होगी। जी, ठीक है। तो काफ़ी सारी जानकारी ले ली है बाज़ार को लेके, साथ ही साथ काफ़ी अच्छे खासे ओवरव्यू के साथ सर ने बता दिया है मार्केट का इस टाइम पे सेंटिमेंट किस तरीके का लग रहा है। जी लोकेश सर बताइए। एक लाइन ऐड करना चाहूंगा सर की बातों से, एक लाइन याद आ गई। मार्केट में सही टाइम कब है पैसा लगाने का? एक था 1992। जी सर, आपका ना नेटवर्क ग्लिच आ रहा है काफी ज्यादा। लोकेश सर, आपकी तरफ से ना नेटवर्क ग्लिच आ रहा है। ये मेरे को ही लग रहा है या आप में से किसी और 1991 को भी जहां लग रहा है? पर इंडिया में हमने बाहर के मार्केट के लिए खोला था। पता नहीं ये वो 5% गिरावट आने के पहले मार्केट 50% चल जाए, उसके बाद 5% का गिरावट आए। तो सही टाइम है, जिस दिन आप पैसा लगा रहे हो आज का टाइम है, वो ही आपका बेस्ट टाइम है पैसा लगाने। जी ठीक है। अरुण सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, आप बाकी फेलो पैनलिस्ट से कितनी ज्यादा सहमति रखते हैं? आपको भी लगता है कि बाजार में जो बुल रन मेंटेन है वो मेंटेन ही रहेगी और हमें एक जो ये प्री रैली देखने को मिल रही है इलेक्शन से पहले, ये कायम रहेगी और बाजार में इस टाइम पे ज्यादा बड़ा कोई करेक्शन नहीं देखने को मिल सकता? मतलब जो अभी इस टाइम पे डेटा पॉइंट्स बोल रहे हैं, जो इस टाइम पे रिसर्च बता रही है। यस, मार्केट में प्री इलेक्शन तो मुझे इतना ज्यादा हैवी करेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन इलेक्शन के बाद डेफिनेटली करेक्शन आ सकता है। और जो बात इन्वेस्टर के लिए तो 22,000 भी सस्ता है, 23,000 भी सस्ता है निफ्टी, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म मार्केट को ऊपर ही जाना है, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी जो इंडिया की है वो आने वाले 20-25 साल के लिए फास्ट है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि हर एक स्टॉक्स अपन लिया जाए। जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसका बिजनेस विजन है फ्यूचर में, वही बिजनेस और वही स्टॉक ग्रो करेंगे। हमने जैसे काफी सारे पैनलिस्ट ने कहा कि 92 का स्टोरी भी देख लीजिए, काफी सारे स्टॉक चले थे, वो स्टॉक 96 में नहीं दिखेंगे। सैम इटी जब ने 2007 में जो स्टॉक्स दिखे थे वो रैली 2020 तक कभी किसी के रेट भी नहीं आए। तो हमें वही स्टॉक्स पिक करने हैं जिसका फंडामेंटल, जिसका बिजनेस, जिसका मैनेजमेंट एक सॉलिड व्यू पे है और स्टॉक्स का प्राइस और स्टॉक का बिजनेस हमारे लेवल पे है, उसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकंड, करेक्शन मार्केट में नहीं आएगा तो ये निफ्टी 1 लाख 2 लाख भी हो जाएगा। मार्केट है तो करेक्शन है। अगर इन्वेस्टर है तो वेट फॉर करेक्शन, वेट फॉर योर बेट। अगर जब भी आपका गेम प्ले करने का टाइम आई तभी आप प्ले करिए और तभी आप इन्वेस्टमेंट करिए। ट्रेडर के लिए एवरीडे डीप बाय है, अबव लेवल शॉर्ट है, लेकिन जो हमारा प्रीफर्ड लेवल था
21,800 820 के आसपास अगर इसके ऊपर जाए तो निफ्टी यहाँ पर नया हाई बना सकता है। लास्ट सेशन में आपने देखा था सेमेटिक निफ्टी ने यहाँ पर 400 पॉइंट का रिटर्न दिया है और बैंक निफ्टी 46,000 हमारा कट ऑफ टाइम था। 46,000 के ऊपर अगर कोई भी ट्रेड आता है तो हमें यहाँ पर 47,000 तक के लेवल मिल सकते हैं, तो वो भी हमारा टारगेट अचीव है। लेकिन एट प्रेजेंट आई एम इन कॉशियस इन मार्केट। 22,300 22,350 इज द एंड ऑफ द मार्केट। में भी ये रैली का एंड हो सकता है जिस तरीके से मार्केट में वॉल्यूम और चार्ट पैटर्न बने हैं। सेकंड बैंक निफ्टी के लिए मे भी एचडीएफसी बैंक थोड़ा जगह बना सकता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में भी वन लिस्ट के बाद एचडीएफसी बैंक में भी इतना जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्टेटमेंट नहीं आई। तो यहाँ पर स्टॉक्स के लिए कल डेफिनेटली मूवमेंट बना था, लेकिन आज फॉलो अप बाइंग अगर स्टॉक्स में नहीं दिख रही है दैट मींस कि बैंक निफ्टी में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और इन्वेस्टर के लिए तो बेस्ट मौका होगा वो प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन ट्रेडर के लिए वो मौका शॉर्ट करके फाइट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अभी 23,000 लेवल मार्केट मुझे लग रहा है कि बहुत दूर है। मे बी इलेक्शन या तो इलेक्शन तक भी वो लेवल आने के विजिबल नहीं है। सेमिटी नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिख रहा है वो 21,500 रिसेंटली, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए 21,500 है और 21,500 ब्रेक होगा तो हमें यहाँ 20,800 जो मेरा प्रीवियस भी लेवल था कि इन्वेस्टर के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिंग लेवल होगा वो होगा 19,800 20,000। तो वहां पर आए तो आप डेफिनेटली बैठ लीजिए। मे बी 2 मंथ 3 मंथ लगे, लेकिन आपका बेस्ट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैं मानता हूँ कि यहाँ से 200 पॉइंट निफ्टी के लिए जगह है और बैंक निफ्टी के लिए हार्डली 3 to 400, इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। और इससे यहाँ से थोड़ा करेक्टिव मोड मार्केट में देखने को मिल सकता है। आपको जो वीक सेक्टर मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आईटी स्टॉक सारे प्रॉफिट बुकिंग है। आज भी मैं बैठ ले रहा हूँ क्योंकि एनवीडिया आज अपना डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देगा और वहां का जो स्टॉक है 6 महीने में डबल से ज्यादा चल चुका। अगर वहां पर एक्सपेक्टेशन जो है उसी के हिसाब से स्टॉक चला, थोड़ा भी उसमें डिसअपॉइंट आए तो सारे स्टॉक्स जो टेक्नोलॉजी स्टॉक है वो नीचे जा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में प्रेशर आना मतलब निफ्टी को नीचे ट्रैक डाउन कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पर मैं दूसरे भी इशू पीएसयू बैंक पे, पीएसयू बैंक अभी मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन आ तो थोड़ा अदरवाइज यहाँ पर ही ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेगा मार्केट। तो मुझे लगता है कि ये लेवल से इन्वेस्टमेंट नहीं, ये लेवल से ट्रेडिंग करनी है तो कोई शॉर्ट बेट लेटे कर सकता है, शॉर्ट बेट ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। जी, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ ही साथ ओवरऑल मार्केट के ऊपर हमने सारी राय ले ली है। सबसे पहले मैं अनिल सर आपके पास आना चाहूंगी, आपकी मैं रिकमेंडेशन लेना चाहूंगी।